मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट टीचर ऑफ हिंदी लैंग। चैप्टर है आपका फिफ्थ, संज्ञा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नाउन। तो आपका चैप्टर फर्स्ट संज्ञा जो नाउन है उसको समझेंगे और पढ़ेंगे। दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखो और समझो। तो आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही है। तो उसमें विंडो है, सीनरी है, बॉय है, गर्ल है, इस तरीके से पिक्चर है। तो उपयुक्त चित्र में आपको अनेक वस्तुएं जैसे लड़का, लड़की, महिला, पुरुष, खिलौना, सोफ़ा, फूलदान, किताब, कुत्ता आदि दिखाई दे रहे हैं। इन सभी का कोई न कोई नाम है। व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कई प्रकार की होती है। जैसे यदि हम किसी वस्तु का नाम लेते हैं, प्राणी, व्यक्ति, स्थान, भाव, इन सभी को संज्ञा का नाम देते हैं। और संज्ञा के कई नाम हैं, कई प्रकार की होती है। जैसे व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम में सचिन तेंदुलकर, रामचंद्र जी, महात्मा गांधी। तो ये थे हमारे व्यक्तियों के नाम, जिन्हें क्या कहेंगे, संज्ञा कहते हैं। प्राणियों के नाम जैसे लड़की, आदमी, गाय, इस तरीके से प्राणियों के नाम हैं। तो इनको भी संज्ञा कहते हैं। फिर आते हैं वस्तुओं के नाम, जैसे कार, गमला, घड़ी। जो निर्जीव चीज़ें होती हैं, वस्तुएं, उनको भी हम संज्ञा का नाम देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट भावों के नाम। बचपन, बुढ़ापा, गरीबी, जैसे कि हमारे कुछ भाव होते हैं, भावनाएं होती हैं, तो उनको भी हम संज्ञा का नाम देते हैं। कुछ अन्य संज्ञा शब्द हैं, जैसे पुस्तकों के नाम। तो पुस्तकों के नाम में भी संज्ञा आता है, मीन्स बाय नाउन कहलाता है। पुस्तकों के नाम जैसे हैं महाभारत, गीता, रामचरितमानस आदि। नदियों के नाम गंगा, यमुना, शारदा, कृष्णा, सतलज आदि। इसके बाद देशों के नाम, पहाड़ों के नाम, राज्यों के नाम, सड़कों के नाम, इन सभी को हम संज्ञा कहते हैं। देशों के नाम में क्या आएगा, ध्यान से रीड करना। भारत, रूस, अमेरिका, कनाडा, चीन आदि। पहाड़ों के नाम हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल आदि। राज्यों के नाम बिहार, कर्नाटक, दिल्ली, राजस्थान, केरल आदि। सड़कों के नाम ग्रांड ट्रंक रोड, भगत सिंह मार्ग, संसद मार्ग आदि। तो ये जो पुस्तकों के नाम हैं, या नदियों के, देशों के, राज्यों के, सड़कों के, सभी को हम संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा में आते हैं। तो हमने जो लेसन रीड किया वो उसमें ये था कि संज्ञा क्या है। संज्ञा ना इंग्लिश में कहते हैं जिसे हम नाउन, जिसमें जैसे व्यक्ति है, कोई किसी का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी प्राणी का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, या स्थान है, या किसी का भाव है, रोना, हंसना, इस तरीके से ये सभी हमारे संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। तो ये आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है अभ्यास का। प्रत्येक वस्तु का होता है। तो देखिए, अभी हमने वहाँ पे जो रीड किया वो ध्यान से करना था, यहाँ पे आंसर टिक करना है। तो प्रत्येक वस्तु का क्या होता है,
आकार होता है या नाम? तो प्रत्येक वस्तु का नाम होता है। खा, नाम को ही व्याकरण में कहते हैं। तो नाम को ही व्याकरण में क्या कहेंगे? भाषा या संज्ञा? तो संज्ञा, क्योंकि वस्तु हो तो उसका भी नाम होता है, व्यक्ति का भी, स्थान का भी और किसी प्राणी का भी, भाव का भी। तो नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो नाम को ही व्याकरण में कहते हैं संज्ञा। गा, एक इमारत का नाम है। इमारत का नाम है तो ताजमहल या दिल्ली? दिल्ली तो हुआ हमारा शहर का नाम, तो ताजमहल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड, लिखो। का, तीन पहाड़ों के नाम लिखना है, जो हमने वहाँ पे भी आपको रीड भी करवाया। जैसे 3 पहाड़ों के नाम लिखेंगे हम, हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल। खा, 3 राज्यों के नाम लिखें, बिहार, दिल्ली, केरल। ये थे हमारे राज्यों के नाम। 3 देशों के नाम, भारत, रूस, अमेरिका। ये थे हमारे देशों के नाम। घा, 3 महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च। इसके बाद ड़ा, 3 नदियों के नाम, गंगा, यमुना और शारदा। इस तरह से हमने इसमें पहाड़ों की, राज्यों की, देशों की और महीनों की, नदियों के ये नाम लर्न किए, पढ़े। ये सभी संज्ञा कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो अब आते हैं आपके प्रश्नोत्तर, क्वेश्चन आंसर। संज्ञा किसे कहते हैं? खा, भावों के कोई 2 नाम लिखो। तो आप इन दोनों के आंसर मैंने राइट किए हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। खा, भावों के कोई 2 नाम लिखो। तो हमारे जो भाव होते हैं, जैसे बचपन, बुढ़ापा। तो ये थे आंसर 5th लेसन के। आपको फेयर नोटबुक बनाकर उसमें राइट करना है बेस्ट राइटिंग में और लर्न करना है। इसके बाद चेक भी करवाना है वर्क को। तो सभी लोगों को पर डे जो आपको जितने भी लेसन रीड कराए गए हैं या फिर आपको राइट करवाए गए हैं, तो आपको बहुत ही ध्यान से उन्हें पढ़ना है और इसमें आपको नोटबुक फेयर बनानी है और वर्क अपना बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो आपका 5th लेसन हिंदी लैंग का जो हुआ फिनिश, कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे हम कल। ओके।